हमारे शरीर में चक्र हैं 7 और 5वां चक्र हमारा विशुद्धि चक्र है, सभी जानते हैं। और विशुद्धि के इस गले में ही ये थायराइड होता है। ये थायराइड एक ग्लैंड है। ये तितली के आकार का ऐसे होता है, यहाँ पर तितली के आकार का ऐसे, ये ऐसे समझ लो, यहाँ पर होता है। ये 2 होते हैं, एक थायराइड होता है, एक पैराथायराइड होता है। तो बड़ा और छोटा यूं कह लीजिए। तो दोनों के लक्षण भी अलग हैं और लगभग एक ही जगह है। ये तितली के आकार का होता है यहाँ पर। और सहयोग में हमारा जो विशुद्धि चक्र है वहां पर है ये। और विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र हम है। और विशुद्धि चक्र की 8 पंखड़ी लेफ्ट में है, 8 राइट में है, ये सब जानते हैं। तो 8 पंखड़ियों में 8 इधर की हैं, 8 इधर की। इधर से जब नीचे से 9, 10, 11वीं पंखड़ी जो है वो एम है, एक ऊपर बिंदी एम, और यही थायराइड है। तो अगर हम सहयोग से इलाज करना चाहते हैं तो यहाँ 11वीं पंखड़ी को जागृत कर लीजिए। और हमारी विशुद्धि की लगभग 32वीं 34 35 वीडियो बन चुकी है, क्योंकि श्री ओम प्रकाश जी के आदेश अनुसार 50 पंखड़ियों पे 50 वीडियो तो बन गई, पर विशुद्धि की 16 पंखड़ियां, इनकी 32 के भी ज्यादा वीडियो बन गई विशुद्धि पे। तो आप थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए और देख लीजिए, वहां पर सब कुछ डिटेल्स में बताया गया है। क्योंकि हर बार हम वो सारी चीजें नहीं याद रख सकते, ना रहती हैं, तो एक बार जो हो गया सो हो गया। अब हमने बताया विशुद्धि की 16 पंखड़ी है, यहाँ पर विशुद्धि 11वीं पंखड़ी एम है, और यहीं पर थायराइड का इलाज हो सकता है। तो आप राइट से करेंगे तो लेफ्ट साइड होता है, और लेफ्ट से करेंगे राइट साइड, तो 9, 10, 11 इस मिडल फिंगर पे ये आएगा। यहाँ पर नीचे से स्टार्ट करते हैं हम, तो इस मिडल फिंगर पे हमारा थायराइड आ जाएगा। और यहाँ एम बीज अक्षर है, तो उसका आह्वान अगर आप जागृत करके, सिद्धि प्राप्त करके उन पंखड़ियों की, यानी विशुद्धि चक्र को पूर्ण रूप से जागृत करके और उनके पंखड़ियों को जागृत करके जब ये आह्वान करेंगे, हमें श्री कृष्ण जी का या विशुद्धि चक्र का आशीर्वाद मिलेगा। ये बात पक्की है, क्योंकि जब तक हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, भक्ति है और अपने ऊपर भी है, तो हमें वो मिलता है रिजल्ट। सबसे बड़ा हमें पॉजिटिव होना जरूरी है। जब तक हम खुद पॉजिटिव नहीं है, रिजल्ट कहाँ से आएगा। चावल डोल, वो कहते हैं ना, दुविधा में गए माया मिली ना राम, तो दुविधा में नहीं रहना। आप विश्वास के साथ कि हम सहयोगी हैं, माँ के लाडले हैं, माँ के बॉडी के सेल हैं, इससे बड़ा प्रूफ हमारे लिए और क्या हो सकता है। तो आप ये करिए। अब यहाँ पर 2 तरह के होते हैं, थायराइड और पैराथायराइड, ये 2 यहाँ पर होते हैं। अब इनकी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे बातचीत में बताते रहेंगे। ये माफ करना, ये थोड़ी चीजें मैं पहले तैयार करके रख लेता हूँ ताकि फिर बोलते वक्त सीक्वेंस ना भूल जाऊं। तो पहला बॉडी के हमने बताया, और ये थायराइड पैराथायराइड जो है हमारे, क्योंकि यहाँ है ये, तो नीचे लंग्स है और हार्ट है, यानी हमारे डायफ्राम से ऊपर, यानी आकाश तत्व, इसको भी कंट्रोल करता है। ये विराट के रूप में है, कृष्ण का रूप है। तो यहाँ, और ये अब हम इसके जो, जब हम इसको टेस्ट कराने जाते हैं तो मेडिकल साइंस ने इसके 3 रूप बताए हैं। पहला टेस्ट में वो बताते हैं थायराइड T3 बोलते हैं उसको। हम वो पूरे मेडिकल नाम नहीं लेना चाहेंगे, हम तो सिंपल बताएंगे। 3 नाम बताए उन्होंने, एक का उन्होंने T3 रख दिया, एक का T4 रख दिया, और एक का नाम रखा उन्होंने कैल्सिटोनिन। थर्ड जो है कैल्सिटोनिन, और कैल्सिटोनियन कैल्सी मतलब कैल्शियम से रिलेटेड है, तो ये उसी का काम करता है। अब मैं बारी बारी में बताना चाहूंगा इसके बारे में। तो पहला तो ये है कि ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसमें 2 चीज आती हैं, हॉट या कोल्ड हो जाता है बॉडी, और यहाँ पर वेसिकुलस बोलते हैं,
वो सैक होते हैं, छोटी छोटी थैलियां बनी होती हैं, यहाँ पर छोटी छोटी थैलियां, उन्हीं के अंदर ये सारा बना होता है। तो यानी पूरा एक आर्गन है पर उसके बीच में छोटे छोटे टुकड़े मिलके बना है, तो उसको सैक बोलते हैं, या मेडिकल साइंस में इसको वेसिकल बोलते हैं। अब ये कैल्शियम का कंट्रोल करता है हमारे शरीर में। कैल्शियम एक हमारा बहुत बड़ा घटक है हमारे बॉडी का। कैल्शियम से हमारी बोन्स बनती हैं, हमारे दांत बनते हैं, और सिर की खोपड़ी बनती है, और उनसे फिर बाल भी निकलते हैं, हड्डियों से बाल, सिर के बाल जो हड्डियों से बनते हैं। ये हमारा किडनी कंट्रोल करती है। और बॉडी के जो बाकी बॉडी के बाल हैं वो हमारे लंग्स के कंट्रोल में होते हैं। ये आपको और बता दिया। इसके बाद हम ये एनर्जी भी हमें प्रोवाइड करता है। फिर हमारी जो प्रोडक्शन उसको भी कंट्रोल करता है, और ये हमारे इसको एनर्जी को प्रोडक्शन भी करता है और कंट्रोल भी करता है। इसके बाद ब्रेन के अंदर भी ये काम करता है, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको वहां तक जाके ये ठीक करता है। टिश्यूज बोलते हैं ब्रेन के, उनको ब्रेन के टिश्यूज को ही न्यूरॉन बोलते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, जैसे हमारे 7 चक्र हैं, ये 7 चक्र ही एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो हमारा जो विशुद्धि का ग्लैंड है ये एंडोक्राइन में आता है, और यहाँ पर अंतःस्रावी इसको बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, ये हमारे हिंदी शब्द है। और ये 5 एलिमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। 5 एलिमेंट्स क्योंकि आकाश तत्व में आ गया, आकाश तत्व में हमारे एलिमेंट है, बाकी 4 आकाश में ही समाहित हैं। तो इस तरह ये 5 एलिमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। तो ये विराट का है रूप, तो कृष्ण को आप समझते हैं वो क्या कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम जाएंगे, ये फिजियोलॉजी, फिजिकली और साइकोलॉजी दोनों को इफेक्ट करता है। कब करता है वो मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर एक शब्द और आएगा, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ये स्पेशली लेडीज में होता है, जेंट्स में भी होता है, पर लेडीज का ज्यादा इफेक्टिव रहता है। मेनोपॉज वो पीरियड होता है जब उनकी रिप्रोडक्शन की शक्ति एकदम लेवल पे आ जाती है, वो आगे फर्दर काम नहीं करेगी। मीन्स जब हमारे लेडीज बहनों का, भाई बहनों का स्पेशली जब वो पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। उस वक्त ये बॉडी के पूरे बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, और उसी के कारण ये समस्याएं आती हैं। और साथ ही साथ हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, जो उसका पूरा रखाव है, रखने का सिस्टम है, उसको संभालने का है, वो सारा चेंज हो जाता है। और यही एक कारण है जब लेडीज इस पीरियड में होती है मेनोपॉज के, उनको कभी हॉट लगता है, कभी ठंडा लगता है, कभी भय लगता है, कभी चिंता लगती है, कभी वो निराश हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं। ये सारे सिम्टम पैराथायराइड के कारण या थायराइड के कारण या मेनोपॉज के बाद की कहानी है। तो ये आप सारे समझ गए होंगे। और कैल्शियम को भी यही कंट्रोल करता है। कैल्शियम के साथ में फास्फोरस का भी यही कंट्रोल करता है। कौन? थायराइड। और इसके बाद में ये पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को करता है, हीट प्रोडक्शन को ये कंट्रोल करता है, हॉट और कोल्ड को ये प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है उनको निकालकर डिटॉक्सिकेशन का भी ये काम करता है। और इसके अलावा और परेशानी है, टायर्डनेस हो जाएगी। और बच्चों में होगा तो रिक्टेक्स, जो सुखड़े, वो बच्चे टेढ़े मेढ़े हो जाए ना, जिसका सुखड़ा होता है, लंगड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो हो जाता है। इसके बाद बच्चों को कन्वर्शन आते हैं, चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं। हिचकी इसके कारण आती है। और स्नायुओं में हमारा जो स्नायु तंत्र है उनमें ऐंठन आ जाती है, ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स की हो जाती है। चाइल्ड ज्यादातर इसमें बहुत डल हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। इसके बाद ये जब गड़बड़ करता तो फैट बढ़ जाती है, बॉडी भी भारी हो सकता है।
और जिनके एक कारण और होता है। अब दो ये हाइपोथायराइड और हाइपर और हाइपो। हाइपर में बॉडी सिकुड़ता है, बॉडी का सुकड़ापन हो जाता है, वो ज्यादा वो नहीं रहता, बाल अलग हो जाएंगे, सुकड़े सुकड़े हो जाएंगे, बहुत कुछ होगा। और यहाँ पर एक जगह मैंने पढ़ा है, इसमें इसी के कारण जो रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ है वो भी बिगड़ जाते हैं। इसके बाद हाइपोथायराइड में क्या होता है, मोटा हो जाता है, उसमें फैट बढ़ जाती है, बॉडी भारी हो जाता है। इसके बाद हमारा ये जब इसको यहाँ पर ये थायराइड ये दो तरह से हो जाता है। कई बार ये फूल जाता है, टेंटुआ उसके अंदर घेंगा हो जाता है, यहाँ बड़े बड़े वो निकल आते हैं, घेंगा बोलते हैं उसको, टेंटुआ फूल जाता है यहाँ पर, आपने देखा होगा। एक चीज और देखिए, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों की आंखें बाहर निकल आती हैं, ऐसे बाहर, ऐसे जैसे बाहर निकल के आ रही है, ये भी पहचान है। सिर के बाल उड़ जाएंगे उनके, हमने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है बच्चों को, जो है वो थोड़े दिन में उनका हालत खराब हो जाती है। खैर जो भी है, इसके बाद हम ये बताएंगे, ये सद्भाव के लिए भी बहुत जरूरी है और ये बढ़ता ही जाता है। इसमें आत्म संयम भी इससे आता है और हमारी विचार शक्ति को भी यही बढ़ाता है। शरीर का बैरोमीटर है ये। बैरोमीटर क्या होता है, वो प्रेशर बताता है बॉडी का। समुद्र के किनारे बैरोमीटर होता है, या कितनी हाइट पे है, कितने गर्म है, कितना ठंडा, इस तरह जो बैरोमीटर है ये हमारे बॉडी का बैरोमीटर का भी काम करता है। और मेनोपॉज की हमने सारी समस्याएं बता दी हैं कि उस समय ये समस्याएं आती हैं। तो उसमें अब एक बात आ गई कि भाई इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हमारे पास क्या होता है कि हमें शरीर में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का काम करता है। अब जब इसका मेटाबॉलिज्म कम हो गया, ये शरीर में कैल्शियम नहीं बना पा रहा, या खाने से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, फूड से ले नहीं पा रहा है, उस समय बॉडी को तो कैल्शियम चाहिए। तो बॉडी क्या करता है, अपनी कमी को पूरा करने के लिए जो शरीर में जो हड्डियां हैं हमारी, उनमें से कैल्शियम निकालना शुरू कर देता है। और पोरियोस्टोसिस बोलते हैं उसको, पोरियोसिस, ऑस्टोपोरोसिस बोलते हैं। और हड्डियां खोखली होनी शुरू हो जाती है, उनमें से ऐसे ये चूस लेता है कैल्शियम को, तो हड्डियां खोखली हो जाती है, उसमें सुराख हो जाते हैं। और इसीलिए बुढ़ापे में जो हड्डी अगर टूट गई और पोरोसिस की प्रॉब्लम, वो जुड़नी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। तो इसके बाद हमारे एक और, हम इसके मोटे मोटे सिम्टम्स भी बता देते हैं आपको। वो ये है कि अगर हमारे को थायराइड की प्रॉब्लम आ गई है, सबसे पहले हमें पता लगेगा हमारी उंगलियां, हाथ की, हाथ बां, इनके अंदर ऐंठन आनी शुरू हो जाएगी, कोहनी में ऐंठन आ जाएगी या अकड़ जाएगी। ये पहचाने के भी थायराइड की स्टार्ट हो चुका है। दूसरा, जब ऐंठन शुरू हो जाए, अचानक बॉडी में ऐंठन आ गई या उत्तेजना आ गई, एकदम एक्टिव एग्रेसिव हो गया, तब भी ये कम है। कभी कभी क्या होता है, जल भरी आंखें लाल हो जाते हैं गुस्से में, या किसी तरह से जी आंखें भी लाल होंगी और उनमें पानी लबलबा भर जाएगा। तो ये सब, और आवाज लड़खड़ा जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ लिए थायराइड की प्रॉब्लम आ गई है। इसके बाद इसमें चूने की कमी तो बताया है हमने, चूने की कमी कर देता है। कारण क्यों करता है, क्योंकि वो नया चूना हमारे शरीर में पैदा नहीं हो रहा, तो हड्डियों से लेना शुरू कर देता है। और इसके बाद हमारे दांत, जबड़े में दर्द, मसूड़ों में दर्द, ये भी इसी के कारण होता है। सर में दर्द भी हो जाता है, अनीमिया हो जाता है, बिना पसीने का ज्वर आना शुरू हो जाता है। इसके बाद शरीर मोटा हो जाता है या पतला हो जाता है। दो बातें ये और बताई हमने, ये इसके मोटे मोटे लक्षण हैं कि ये है। अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो बहुत कुछ है इसका। विशुद्धि पे श्री माता जी ने बताया, विशुद्धि के पूरा विशुद्धि चक्कर चेक कर लीजिए तो सेट हो जाएगा।
16 पंखड़ियां, 16 के 16 कला अवतार आप भी बन जाएंगे। आप इनको साध लीजिए, इनको सिद्धि कर लीजिए, आप भी कृष्ण जी लो। माफ करना, माँ ने भी बोला है और मैंने कई भाइयों बहनों सहयोगियों से सुना है, सिर्फ अर्जुन को ही वो आत्म साक्षात्कार दे पाए, परंतु एक विदुर को 2 को दिया उन्होंने, परंतु एक सहजी तो हजारों को दे सकता है। इन दैट केस अगर हम अपना ये विशुद्धि चक्र कर लें तो आप भी तो 16 कला अवतार हो सकते हैं, सहजी हैं, पर हमें वो विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई? हम कितनी बार बताएं आपको कि श्री माता जी ने खुद कहा यू आर पार्ट ऑफ माई बॉडी, और आप मेरे बॉडी के सेल हो, मैंने अपने सहस्त्रार के वुम्ब से मैं आपको पैदा किया है। जब माँ इतनी बात आपको बता रही है और आपको बता रही है आप क्या हैं, हम क्यों नहीं अपने आप को रियलाइज करते हैं? हम क्यों डाउट में रहते हैं? हम क्यों नेगेटिव सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं? क्यों नहीं हूं आप हैं, बहुत कुछ हैं आप, परंतु अंदर एक हीन भावना क्यों भरी पड़ी है? अपनी हीन भावना को भगाइए, तभी कुछ बात बनेगी। तो इस प्रकार ये थायराइड के ऊपर हो गया। और थायराइड का इलाज अगर आप साहब, हम ओम प्रकाश जी कई बार बोलते रहते भाई हमें कुछ पॉइंट भी बता दीजिए। थायराइड में जो है ना, देखिए ये सहस्रार के ऊपर आ रही है, यहाँ पर ये सारा सहस्रार है आ रहा है, तो इसको हमारे यहाँ ट्रिपल वार्मर बोलते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, या चाइनीज एक्यूप्रेशर में, जर्मन एक्यूप्रेशर में, कोरियन एक्यूप्रेशर में, क्योंकि मैंने वो भी स्टडी किया है, मैं उस चीज का रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो वहां से भी मैं पिकअप करता हूँ चीजें कहाँ कहाँ में रिलेट कर रही है सहयोग में। दूसरे शब्दों में सहयोग की बैनाकुलर से और सहयोग के माइक्रोस्कोप से मैं जितना भी कुछ मिलता है उसको पहले चेक करता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ कि ये देखो ये रहा। तो आप भी वो कर सकते हैं। तो आपके पास विशुद्धि का है। अब क्योंकि ओम प्रकाश जी ने बोला, हमारी ये जो आज्ञा की उंगली है इसको बोलते हैं हम, तो इसके छोटी उंगली के साइड में यहाँ चलेंगे, ऐसे इस लाइन पे जाएंगे, और यहाँ ये जो जोड़ है, ये जोड़ जो आ रहा है, ये जोड़ जो आ रहा है, तो ये आ गया। तो ये देखिए इस उंगली के इस साइड में, छोटी उंगली की साइड में, ये पहली गांठ के अगली तरफ यहाँ यहाँ हाथ रख के अगर प्रेस करेंगे आप, ये इसका दूसरा नंबर पॉइंट है, इसको प्रेस करके भी आप ये करेंगे तो भी हमारा थायराइड का समस्या हल हो जाएगी। तो आप दोनों काम कर सकते हैं। यहाँ रख से राधा कृष्ण का मंत्र, तो यहाँ ये कर दीजिए, तो इस वक्त ये सारा का सारा आपका समस्या समाधान हो सकता है। विश्वास कितना है? इस विश्वास से बार बता रहे हैं आपको, सहयोग पे, श्री माता जी पे, अरे यार श्री माता जी पे बार बार हम ये प्रार्थना करें कि माँ मुझे इस लायक बना दीजिए जो आपने मुझे बनाया है, क्योंकि आप शरीर के बॉडी से बनाया। हेलो, बीच में, खैर छोड़िए, ये बात हो गई। तो हम अपने आप को इस लेवल पे समझे कि हम माँ के लाडले हैं, माँ के लाडली हैं, तो क्यों नहीं हम उस लेवल पे जा सकते हैं? हम जा सकते हैं। खाली हमें एक शुद्ध विचार,
सच्ची उम्मीद और विश्वास ये पैदा करना अपने अंदर, और थोड़ा प्रयास करना है, थोड़ी मेहनत करनी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस संसार का माँ ने बोला है आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यस, हम एक से अनेक बन सकते हैं, एक एक के 11 बन सकते हैं, 11 से अनेक से 121 बन सकते हैं, और पता नहीं कितना बन सकते हैं। तो आप कृपा करके अपने आप को पॉजिटिव रखिए और ट्राई टू बिकम गुड सहयोगी, एक अच्छा सहयोगी बनने का प्रयास कीजिए, सहयोगिनी बनने का प्रयास कीजिए। ये हमारे लिए लाभदायक होगा, हमारे समाज के लिए लाभदायक, परिवार के लिए लाभदायक होगा, और अल्टीमेटली वर्ल्ड वाइड हमारा इम्पैक्ट जाएगा। जय श्री माता जी। इस बारे में आज हम यही बात करेंगे।